वेलकम बैक वंस अगेन जी। वसीम अकरम प्लस जल्द माइनस होने वाले हैं। आज ऐसी खबरें पंजाब में जितनी तेजी से गर्दिश कर रही हैं इससे पहले कभी नहीं हुई हैं। पंजाब बीना में तब्दीली की बातों ने उसे मजीद तक़वियत पहुंचाई है, मगर दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के नाराज अरकान के इशारे कुछ और ही इशारे दे रहे हैं। नून लीगी एमपी इरशाद दाहा के इशारे में हुकूमत की बेहतर कारकर्दगी की तारीफ और हिमायत का फैसला किया गया। ये वही ग्रुप है नाज़रीन जो पहले उस्मान बुज़दार और वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात कर चुका है। ये इजलास मुस्लिम लीग नवाज के 15 से ज़ायद अरकान पंजाब असेंबली को पार्टी की जानिब से शो कॉज देने पर बुलाया गया था, जबकि मुस्लिम लीग नून का दावा है कि इरशाद दाहा ने 25 अरकान को बुलाया, लेकिन सिर्फ 4 शरीक हुए हैं। अरकान के साथ मुलाजमीन को बिठाकर तस्वीर बनाई गई है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मुस्लिम लीग नून के नाराज रुकन असेंबली हैं जलील शेखपुरी साहब प्रोग्राम रुके। मैं आपको खुशामदीद कहूंगी। सर, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कितने मेंबर असेंबली ने शिरकत की थी आपके इशाइये में? क्या वाकई 4 थे? जी, पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि मैं कोई मुस्लिम लीग नून से नाराज़ नहीं हूँ। मुस्लिम लीग नून से इलेक्ट हुआ था और मुस्लिम लीग नून में हूँ। बुज़दार साहब से एक रिस्पेक्ट का रिश्ता है और मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ। खान साहब से मेरा बहुत पुराना तल्लुक़ है और मेरी उनके एक साथ मोहब्बत का तल्लुक़ है। और मुस्लिम लीग नून में होने का ये मतलब नहीं है कि हम चीफ मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिल सकते। तो पहले तो मैं ये ज़रा प्लीज़ आपकी बात क्लियर करनी चाह रहा था। और दूसरा, ये जो कल खाना हुआ है, ये खाने में जाने तक और खाना खाने तक तो इसकी कोई अहमियत ना थी। दाहा साहब ने पर्सनल लेवल पे एक दिन पहले मुझे इनवाइट किया कि कुछ और दोस्तों को मैं खाने में बुला रहा हूँ, आप भी तशरीफ लाई। मैंने कहा मैं भी आ जाऊँगा। तो ज़ाहिर है कुछ और दोस्तों को बुलाया हुआ था, वो भी वहाँ मौजूद थे। और खाना खाने के बाद हम आप सब अपने अपने चले गए हैं, कोई ख़ास उसमें इशू नहीं था। बाद में ये तस्वीर आने से और मीडिया को आने से ये इशू शेखपुरी साहब तकरीबन 8-9 थे जो उधर मौजूद थे। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा कि आप कह रहे हैं वजीर आजम साहब से, उस्मान बुज़दार साहब से आपका एक मोहब्बत का रिश्ता है, तो उस्मान बुज़दार साहब का तो अपना पता नहीं है, वो रहेंगे नहीं रहेंगे सीएम शिप पर। आप लोग उनकी हिमायत में इतने आगे आगे क्यों हैं सर? देखिए, रहने ना रहने से गर्ज नहीं है बात। तो एक अगर शरीफ आदमी है और वो अगर मेरी इज्जत करते हैं तो मैं भी उनकी इज्जत करता हूँ। मतलब कि वो अगर चीफ मिनिस्टर रहे तो ठीक है, ना रहे तो ठीक है, लेकिन शरीफ आदमी है, साफ बात है। और मैं जब भी उन्हें मिला हूँ, पहली दफ़ा तो मैं गया था, कुछ मामलात थे, लेकिन जिस अकीदत मोहब्बत प्यार से वो मिले हैं। साहब, आप कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब से बेहतर हैं उस्मान बुज़दार साहब, तो सर उनके तो अपने जो अरकान हैं, अपने इत्तेहादी हैं, वो उनसे परेशान है। मुझे कुछ उस्मान बुज़दार साहब के 2 साल में सर कोई 5 बड़े प्रोजेक्ट या कोई 5 बड़े काम बता देंगे? मैं ये नहीं कह सकता कि शहबाज शरीफ साहब से वो बेहतर हैं। शहबाज शरीफ साहब की एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बेहतर थी और बहुत स्ट्रॉन्ग वो अपना चीफ मिनिस्टर थे। बुज़दार साहब सॉफ्ट आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं और शहबाज शरीफ जैसा तो वो मामलात नहीं चला सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने हर पर्सनैलिटी का दूसरे के साथ मुकाबला करना है। बहरहाल मैं ये क्लियर कर दूं, जो मासवाए चंद है कि दाहा साहब और एक आधा और, बाकी कोई मुस्लिम लीग नून से नाराज नहीं है। और अगर वो प्राइम मिनिस्टर को मिलते हैं या चीफ मिनिस्टर को मिलते हैं अपने कुछ इश्यूज के ऊपर, तो इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून के हमारे जो सीनियर साथी हैं उनको भी इल फील नहीं करना चाहिए। इसमें कौन सा इशू है? कौन सी पार्टी के रूल्स ये कहते हैं कि आप चीफ मिनिस्टर को नहीं मिलेंगे या प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिलेंगे? ये ऐसा कोई मामला भी नहीं है, ना पार्टी से कोई नाराजगी की बात है। उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी से मुतमईन है आप जलील साहब? मैं उनकी शख्सियत से मुतमिन हूं सर। उनके इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि उन्होंने कोई काम, सर वो काम करने के लिए आए, शख्सियत से अपने परिसार बनाने के लिए थोड़ी आए सर। देखिए, ये तो तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है वो असेस करेगी। प्राइम मिनिस्टर खान साहब ने उन्हें लगाया है, वो असेस करेंगे। और मैं तो ये समझता हूँ कि जो मैं खुद भी बतौर ज़िला नाज़िम काम करता रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे मैकेनिज्म का अंदाज़ा है। और मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 सालों में पंजाब भर में। जलील साहब, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, प्लीज मेरी कंफ्यूजन को क्लियर कीजिएगा सर। जब आप ब्यूरोक्रेसी के साथ अंडरस्टैंडिंग जो होता है। जलील साहब, सर आप मुझे ये बताने से कासिर हैं कि 5 कौन से बड़े काम है या कौन से बड़े प्रोजेक्ट हैं या उनकी क्या कारकर्दगी पिछले 2 साल में रही है, तो फिर आप अपने मसाइल के हल के लिए उनके पास जा रहे हैं सर, किस उम्मीद पे जा रहे हैं?
نہیں تو جو چیف منسٹر ہے اسی کے پاس جائیں گے, کس کے پاس جائیں؟ اگر کوئی علاقے کا ایشو ہے اور اگر کوئی کسی جگہ پہ کوئی مسئلہ ہے ہاسپٹل کا, کسی جگہ پہ مسئلہ ہے ایجوکیشن کا, کسی جگہ پہ مسئلہ ہے روڈ کا, تو کس کو بتائیں گے؟ چیف منسٹر کو بتائیں گے نا کہ جی ہمارا یہ ایشو ہے تو مہربانی فرمائیں. تو میں سمجھتا ہوں جتنے بھی اپوزیشن کے ممبر ہیں سب کو جا کے ملنا چاہیے. کیوں ہیزیٹیٹ کرتے ہیں؟ اپنے علاقوں کے اندر اگر مسائل ہیں تو وہ ظاہر ہے ہمارے شہباز شریف صاحب نے تو حل نہیں اب کرنے, نہ ہی نواز شریف صاحب نے حل کرنے ہیں, تو وہ تو ابھی جو چیف منسٹر ہے, جو پرائم منسٹر, وہی حل کرے گا. ایک اپوزیشن میں اختلاف رائے ہونا اور بات ہے. جلیل صاحب, آپ کی باضابطہ طور پر جو ملاقاتیں ہوئی, سب 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں. اب ان 3 ملاقاتوں میں 1.5 سال سے آپ لوگوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. یہ مجھے ذرا بتائیے گا باضابطہ طور پر وہ کون سے مسائل تھے جو آپ لے کے گئے فرسٹ میٹنگ میں, سیکنڈ میں, تھرڈ میں, اور وہ مسائل حل ہو گئے؟ کون سی سڑک بن گئی؟ جن مسائل کی آپ نے نشاندہی کی, کون کون سے حل ہو گئے سر؟ جی میرے حلقے کے اندر جو میں نے انہیں ریکویسٹ کی, بالکل انہوں نے مہربانی فرمائی اور وہ مسئلے حل ہوئے. ہمارا جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے, میں نے انہیں ریکویسٹ کی جی اس کو اپ گریڈ ہونا چاہیے, وہ بھی انہوں نے وعدہ فرمایا اور وہ میرا حق تھا میں ان کو بتاؤں کہ اس کو اپ گریڈ ہونا چاہیے, اس کی بستر زیادہ ہونے چاہیے. سر وعدہ ہو گیا, 1.5 سال سے آپ اپنے مسئلوں کے حل سے کے لیے مل رہے ہیں. آپ 2-3 مسئلے ایسے بتائیں نا جو حل ہو گئے. دیکھیں جو لاسٹ میری ملاقات تھی وہ ایشو تھا ایک آدمی جس نے گستاخی کی سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شان میں, اور میں نے اسمبلی کے اوپر بھی یہ پوائنٹ اٹھایا اور بزدار صاحب کو ریکویسٹ دی مجھے ٹائم دیں. میں نے یہی ریکویسٹ کی کہ جناب یہ ایشو ایمان کا ہے اور آپ اس کی گرفتاری کے لیے اقدامات کریں تاکہ لوگوں کا منہ نہ کھلے. اور الحمدللہ اس کے اوپر ایف آئی آر بھی ہوگی, وہ گرفتار بھی ہو گیا. تو مطلب سر آپ نے شو میں کہا سڑکوں کے مسائل تھے, اسپتال کے مسائل تھے. میں ان مسائل کا پوچھ رہی ہوں وہ کتنے حل ہو گئے؟ جی وہ میرے حلقے میں تو کافی کام ہوئے ہیں جو میں نے ریکویسٹ کی ہیں, وہ تقریباً کچھ ہوئے ہیں. سر مثلاً وہی جلیل صاحب شاید آپ کی بات نہیں سمجھ رہے سر. اگر انہوں نے مہربانی کی ہے میری ریکویسٹ کے اوپر, جلیل صاحب وہی پوچھ رہی ہوں آپ سے, کیے ہیں آپ کو فنڈز ملے ہیں سر, کام ہو گئے ہیں وہاں پر؟ جی بالکل میرے حلقے میں ڈیولپمنٹ کے کام جو میں نے ریکویسٹ کی اس کے اوپر انہوں نے مہربانی کی اور وہ کام جلیل صاحب کتنا فنڈ ملا ہے آپ کو بتائیں گے سر؟ دیکھیں میں پورا کیلکولیٹ تو نہیں کر سکتا, لیکن اگر میں ایسٹیمیٹ کروں تو کوئی کہہ لیں 20 کروڑ کے لگ بھگ کام جو ہو چکے اور جو ہو رہے ہیں پائپ لائن میں ہیں. اور ظاہر ہے وہ جو لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں جی یہ سڑک بننی چاہیے, یہ گلی بننی چاہیے, تو ہمیں چیف منسٹر کو ہی بتانا ہے اور ان کی مہربانی ہے. اگر 20 کروڑ روپے بزدار صاحب نے آپ کے حلقے کے لیے جاری کیے ہیں سر, ہاں یا نہ میں جواب دیجئے. جی بالکل 20 جائز سے کچھ زیادہ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ جلیل شرقپوری صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام میں ساتھ موجود تھے. ناظرین ختم ہو گیا, انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے, اللہ کے بعد.